नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जेम्स शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बिंदुपथ प्रश्नमाला 10.1 का 8वां प्रश्न करवाएंगे। दोस्तों 8वां जो प्रश्न है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। इसलिए इस चैप्टर को और इस प्रश्न को समझने के लिए आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन बिंदुपथ से संबंधित इससे पहले हम 2 वीडियो ला चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और 10.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज के इस प्रश्न में हमें एक आकृति दी गई है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है दोस्तों, और उसमें क्या लिखा है कि कोण P का अर्धक PS। ध्यान रखें, यहाँ पे कोण P ये है रहा, ये जो कोण P है उसका अर्धक PS, आधा करने वाला, कोण को आधा करने वाला। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी कोण का जो अर्धक होता है वो आखिर कौन सा बिंदुपथ होता है। तो हम आपको वापस बताते हैं कि किसी भी कोण का जो अर्धक वाला जो रेखाखंड होगा या अर्धक वाली जो भी रेखा होगी, वो रेखा क्या क्या होती है पता है? वो एक बिंदुपथ होता है। लेकिन क्या उस कोण की जो 2 भुजाएं होती है, ये रही इस कोण की 2 भुजाएं, एक रही PR और एक भुजा है PQ, इन दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ होता है कौन? उस कोण का अर्धक। यानी ये जो कोण का अर्धक है ना, इस पर चाहे आप कितने भी बिंदु लगा दो, वो सारे के सारे बिंदु इस PQ से और PR से बराबर दूरी पर स्थित होंगे। इस PS पर कोई भी कहीं भी बिंदु लगा देंगे ना, तो वो PQ से जितनी दूरी पर स्थित होगा, वापस PR से भी वही बिंदु उतनी ही दूरी पर होगा। ना दूरी ज़्यादा होगी ना दूरी कम होगी। यानी ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि कोण का जो अर्धक होता है वो उसकी भुजाओं से समदूरस्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। वो जो अर्धक है ना, वो आगे गया और इसने सामने वाली भुजा को, अपनी 2 भुजाओं को नहीं, सामने वाली जो 2 भुजा ना, सामने वाली QR, उसको बिंदु S पर है वो क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। ये बिंदु S है ना, ये क्या अर्धक पर स्थित नहीं है? हाँ, ये भी अर्धक पर स्थित है। तो ये जो बिंदु S आएगा ना, और अभी हमने बताया था ना कि भाई अर्धक जो भी है कोण का, उस पर जो भी बिंदु लगा होगा वो उस कोण की जो 2 भुजाएं है ना, उन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होगा। ये हमने भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, SN लंब PQ, फिर इस S बिंदु से एक लंब डाला है SN। ये देखिए SN चला गया और लंब किस पर है? वो PQ पर। ये रही PQ और इस PQ पर ये हमने SN क्या डाल दिया? लंब। ये PQ कौन है? ये PQ उस कोण P की एक भुजा है, कोण P की एक भुजा है, उस पर ये लंब डाला गया है। ठीक है, आगे SM, ये SM जो है वो भी लंब है, किस पर है? PR पर, और PR भी कौन? उसी कोण P की एक भुजा है। मतलब ये बिंदु जो S है ना, वो इस कोण के अर्धक पर स्थित है, और उस बिंदु से जो 2 लंब डाले गए हैं, दोनों ही लंब उसी कोण PQP की, उसी कोण P की 2 भुजाओं पर स्थित है। 2 भुजाओं पर जाकर लंब बनाता है SN और SM। तो सिद्ध कीजिए कि SN बराबर SM, ये SN और ये SM दोनों बराबर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं आंसर के लिए। इसमें आंसर करते हैं इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई कोण P का अर्धक PS है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, और ये अर्धक है, और ये क्या करता है? जो भुजा QR को S पर प्रतिच्छेद करता है। जो प्रश्न में लिखा है सबसे पहले हम वही चीज लिखेंगे दोबारा, ध्यान रखें। चलिए, S पर प्रतिच्छेद करता है, फिर क्या दिया गया है कि SN लंब है PQ पर और SM लंब है ये PR पर। ये 2 लंब खींचे गए हैं और ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। चलिए सिद्ध करना है। SN बराबर SM, ये दोनों बराबर है या नहीं, यही बात हमें सिद्ध करके बतानी है दोस्तों। चलिए बताते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए, कोण का ये क्या हो गया? अर्धक। तो हमने बता दिया था कि किसी कोण का अर्धक, किसी
कोण का अर्धक उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपत होता है। समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपत होता है। इसका मतलब ये हो गया कौन, पी क्यू और पी आर से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपत। अतः पी एस भुजा पी क्यू व पी आर से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपत है। क्योंकि ये बात हमने बता दी है, मतलब ये जो अर्धक होगा पी एस वो क्या हो जाएगा, इस कोण की दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपत हो जाएगा। फिर देखिए आगे, वो जाता है और एस पर क्या करता है, प्रतिच्छेद। तो ये एस का स्थित है इसी समदूरस्थ वाले जो बिंदुपत है ना अर्धक, उसी पर स्थित है। तो एस से क्या डाले, दो लंब, एक एस एन और एक एस एम। यदि एस एन लंब पी क्यू व एस एम लंब पी आर है, ठीक है। अब ये जो लंब है, अब लंब कहां से आए, ये आया किस बिंदु एस से, बिंदु एस से एक लंब आया पी क्यू पर और एक लंब आया पी आर पर। अब ये लंब क्या होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, जो किसी बिंदु से किसी रेखाखंड पर जो लंब होते हैं ना, वो लंब उस रेखा और उस बिंदु के बीच की कम से कम दूरी होती है, वास्तविक दूरी होती है। ध्यान रखें दोस्तों, जो लंब होती है ना वो वास्तविक दूरी होती है, ये जरूर ध्यान रखें। किसी भी बिंदु से, किसी भी रेखाखंड से, किसी भी रेखा से अगर हम दूरी करते हैं तो आप कहोगे सर कैसे वास्तविक दूरी है। अगर मैं यहाँ हमें इस प्रकार से लिखी होती कि एस बिंदु से इसी प्रकार से मान लो कोई रेखा है, ऐसे मन से मान देते हैं ये कोई रेखा है इस प्रकार से। तो अब देखिए दोस्तों, ये बिंदु एस है और ये भुजा कौन सी है, पी क्यू। तो ये जो लाइन है वो भी क्या हो सकती है, पी क्यू रेखाखंड पूरा और एस के बीच की दूरी हो सकती है। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये दूरी थोड़ी ज़्यादा है और ये दूरी क्या है, कम। यानी ये जो समकोण वाली दूरी होती है ना, उससे कम और कोई दूरी नहीं हो सकती है, वास्तविक दूरी वही होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एस एन, कौन सी दर्शाएंगे पहले, एस एन बिंदु एस व बिंदु एस व भुजा पी क्यू के बीच की, व भुजा पी क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी है। क्योंकि जो लंब होती है वो बिंदु और रेखाखंड के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसी प्रकार से एस एम बिंदु एस व भुजा पी आर के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो ये हो गई यहाँ की न्यूनतम दूरी, ये हो गई यहाँ की न्यूनतम दूरी। अभी हमने क्या बताया था, पी एस कौन है, ये पी एस इस भुजा पी क्यू और पी आर से समदूरस्थ है और इसी पी एस पर बिंदु कौन सा, एस। तो ये बिंदु एस, अब बताओ ये भी दूरी किसकी, पी क्यू से, ये बिंदु एस की दूरी किससे, पी आर से। तो ये दोनों दूरियां भी कैसी हो जाएगी, क्योंकि हमने लिख दिया है ना कि पी एस समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपत है, तो पी एस पर ही स्थित बिंदु एस है। तो ये फिर उसी कोण की दोनों भुजाओं से कैसा हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा। तो लिख देंगे अंत में कि अतः एस पी क्यू व पी आर से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। कैसे हो गए, क्योंकि पी एस पूरा समदूरस्थ, तो इस पर बिंदु एस है वो भी कैसा, समदूरस्थ, और दूरी के बारे में हमने ये बता दिया। तो अंत में लिखेंगे और इसीलिए ये एस एन और ये एस एम दोनों कैसी हो जाएगी, बराबर। यही हमें दोस्तों सिद्ध करना था, कुछ भी नहीं किया दोस्तों। सबसे पहले कोण दिया गया है, उस कोण का अर्धक दिया। कोण अर्धक, जो कोण का जो अर्धक होगा वो उसकी दोनों भुजाओं से समदूरस्थ होगा। अब उन दोनों भुजाओं पर उसी समदूरस्थ जो अर्धक है ना, उसी पर एक बिंदु लगाया और बिंदु से क्या डाल दिए, लंब। लंब क्या होती है, दूरियां।
और अभी बताया कि दूरियां कैसी है, समान, इसलिए दोनों हो जाएगी समान। दोस्तों आज की वीडियो तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इसके 2 और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, तो हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। लेकिन आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।